ट्रंप की एक एक बात दुनिया पर इम्पैक्ट करती है। उनकी ग्रीनलैंड को लेकर कही गई बातें अब मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रही हैं। सबसे पहले असर हुआ भारत की मार्केट्स पर। इंडियन स्टॉक मार्केट पर सेलिंग प्रेशर जारी रहा। ये लगातार दूसरा सेशन था। मंगलवार को मार्केट फिर से गिरता दिखा। ग्लोबल क्यूज वीक रहे। ट्रेड वॉर का रिस्क भी बना हुआ है। Q3 अर्निंग्स भी खास इंप्रेस नहीं कर पाई। एक दिन पहले सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 0.40% गिरे थे। मंगलवार को सेंसेक्स और ज्यादा फिसला। सेंसेक्स 1200 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। इंट्राडे में सेंसेक्स 1.5% टूटकर 82,010.58 के लो तक आ गया। वहीं निफ्टी 50 पर भी प्रेशर दिखा। इंडेक्स 25,200 के लेवल के नीचे फिसला। इंट्राडे ट्रेड में निफ्टी 25,171.35 तक गिर गया। इन्वेस्टर्स अब ज्यादा कंसर्न दिख रहे हैं। रीजन है बदलता जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को एक्वायर करने पर अग्रेसिव स्टांस दिखाया। उन्होंने 8 यूरोपियन कंट्रीज को टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। ये धमकी उन देशों के लिए है जो ग्रीनलैंड डील का विरोध कर रहे हैं। इसके रिस्पॉन्स में यूरोपियन लीडर्स ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप अब काउंटर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। यूरोपियन लीडर्स इस मूव को यूएस की तरफ से कोअर्शन बता रहे हैं। इसी वजह से एशिया पैसिफिक मार्केट्स ने बुधवार को गिरावट दिखाई। ये फॉल ओवरनाइट वॉल स्ट्रीट लॉसेस का इम्पैक्ट था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपनी रेटरिक और तेज कर दी। उन्होंने धमकी दी कि जो कंट्रीज डैनिश टेरिटरी को यूएस को देने का विरोध करेंगी, उन पर नए टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.12% नीचे गिरा। जापान का निकेई 225 1.28% गिर गया। जापान का ही टॉपिक्स 1.09% नीचे क्लोज हुआ। साउथ कोरिया का कॉस्पी 1.09% गिर गया। स्मॉल कैप कॉस्डैक में ज्यादा प्रेशर दिखा। इंडेक्स 2.2% तक गिर गया। ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि यूरोप के 8 देश से आने वाले एक्सपोर्ट्स पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगेगा। अगर बातचीत फेल हो गई और ग्रीनलैंड पर यूएस कंट्रोल का रास्ता नहीं निकला तो 1 जून से यह टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। ट्रंप ने फ्रांस को भी वार्निंग दी। उन्होंने फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। ये रिएक्शन तब आया जब रिपोर्ट्स में कहा गया कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ट्रंप के प्रपोज्ड बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को तैयार नहीं है। उन्होंने ब्रिटेन के प्लान को एक्ट ऑफ ग्रेट स्टुपिडिटी कह दिया। शागस आइलैंड्स की सॉवरेनिटी मॉरिशस को ट्रांसफर करने जा रहा है। यहीं पर एक जॉइंट यूके यूएस मिलिट्री बेस भी है। ट्रंप ने कहा ये मूव नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है और इसी को ग्रीनलैंड एक्वायर करने का और जस्टिफिकेशन बताया। यूरोपियन लीडर्स ने ट्रंप की लेटेस्ट टैरिफ थ्रेट्स को अनएक्सेप्टेबल कहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप रिटेलिएशन के ऑप्शंस पर भी सोच रहा है। फ्रांस चाह रहा है कि यूरोपियन यूनियन अपना सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक वेपन यूज करे। इस टूल का नाम है एंटी कोवर्जन इंस्ट्रूमेंट। एशियन आज के अर्ली ट्रेड में यूएस स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े से ऊपर गए, लेकिन ये तब आया जब यूएस मार्केट्स ने 3 महीने का सबसे बुरा दिन देखा। ओवरनाइट यूएस सेशन में डीओडब्ल्यू जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 870.74 पॉइंट्स गिर गया। ये 1.76% की गिरावट थी। अक्टूबर के बाद ये इंडेक्स का सबसे वर्स्ट सेशन था। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स तेजी से ऊपर चली गई। यूएस डॉलर नीचे आ गया। ट्रंप की टैरिफ थ्रेट्स के बाद इन्वेस्टर्स ने यूएस एसेट से पैसा निकालना भी शुरू कर दिया है।